आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 4, 5 एंड 6। और टॉपिक जो है आज का वो है रिड्यूस एचलन फॉर्म लाइक दैट। मैं हैंडआउट्स पे जाना चाहूँगा। तो हमारा आज का जो लेक्चर है वो है रो रिडक्शन एंड एचलन फॉर्म। इसको सिंपल वे में रिड्यूस एचलन फॉर्म और एचलन फॉर्म भी कहा जाता है, राइट। तो आज हम ये मेथड सीखेंगे कि एचलन फॉर्म और रिड्यूस एचलन फॉर्म में मैट्रिक्स को किस तरह कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो एक तो आज हम ये सीखेंगे कि एचलन और रिड्यूस एचलन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है हमने, और दूसरा मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक्स भी बता दूं कि हमने नेक्स्ट है वेक्टर इक्वेशंस। आज हमने वेक्टर इक्वेशंस और फिर उसके बाद मैट्रिक्स इक्वेशंस पे भी हमने डिस्कस करना है, डिटेल से डिस्कस करना है। तो इंशाल्लाह ताला जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि मैट्रिक्स जो है वो जब दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स उनको कंबाइन किया जाता है तो वो एक मैट्रिक्स की फॉर्म दे देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह एक वेक्टर भी मैट्रिक्स हो सकता है, ठीक है। जिस तरह के आपको पता है कि रो वेक्टर, कॉलम वेक्टर, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। तो एक रो जो है वो एक वेक्टर को भी शो कर रही है और एक मैट्रिक्स को भी शो कर रही है। फिर इस तरह हम मैट्रिक्स पे जाएंगे, लेकिन अभी हम स्टार्टिंग पे एचलन और रिड्यूस एचलन फॉर्म में चलते हैं, ठीक है। किस तरह कन्वर्जन करनी है और उसके रेलिवेंट डेफिनेशंस हैं वो भी थोड़ी सी देख लें। एचलन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? ऑल नॉन ज़ीरो रोज आर अबव एनी रो ऑफ ऑल ज़ीरोस। Each leading entry of row is in a column to the right of the leading entry of the row above it. All entries in a column below a leading entries are zero. इनके कहने का ये मतलब है, इस तरह के मैं अभी आपको बोर्ड के लिए चलता हूँ। You know about matrix. ये हमारे पास 3x3 का एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसमें लीडिंग एंट्रीज क्या है? जो डायगोनल्स में आपके पास वैल्यूज आ रही हैं वो है लीडिंग एंट्रीज। एचलन फॉर्म में हमने क्या करना है? बिलो लीडिंग एंट्रीज जो हैं उनको आपने ज़ीरो करना है, राइट। सभी स्टूडेंट को समझ आ रही है? अगर समझ आ रही है तो काइंडली अपने हैंड रेज कर दें। गुड। अच्छा, एक स्टूडेंट अभी इन्होंने एंट्री की है, नेहा। आप काइंडली अपने नाम के साथ अपना वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जो आईडी है, यूनिवर्सिटी आईडी, वो भी मेंशन करो, ठीक है। तो लीडिंग एंट्रीज क्या है? जो कि डायगोनल में एंट्रीज हैं, लाइक दैट 159, ये जो मैंने अभी लिया है, ठीक है। ये लीडिंग एंट्रीज हैं। और पिवट एंट्रीज क्या होती हैं? ये जो पिवट एंट्रीज है, जिस तरह 1 जो है रो के साथ भी अटैच है, कॉलम के साथ भी अटैच है। 2 3 के साथ, रो के साथ भी है, कॉलम के साथ भी। 3 रो के साथ भी, कॉलम के साथ भी। उनको पिवट एंट्रीज बोला जाता है, ठीक है। पिवट एलिमेंट्स बोला जाता है। और लीडिंग एंट्रीज ये हैं। जिस तरह के मैंने आइडेंटिटी का आपको बताया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, उसमें डायगोनल में 1 1 1 होता है, अदर देन ऑल एंट्रीज 0, ठीक है। ये मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में आपको बताया। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक मैट्रिक्स को हमने किस तरह एचलन और रिड्यूस एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करें। आपको ये बताता चलूँ कि ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास, इसको सेम एज इट
आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना, ठीक है, उसको बोलते हैं रिड्यूस एचलन। अगर आप बिलो लीडिंग एंट्रीज के नंबर्स को जस्ट आप ज़ीरो में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, उनको ज़ीरो बना देंगे, तो ये होगी एचलन फॉर्म, ठीक है। अगर बिलो एंड अबव दोनों को आप ज़ीरो बना देंगे तो वो रिड्यूस एचलन फॉर्म बन जाएगी, राइट जी। ने आपने कोई क्वेश्चन करना है स्टूडेंट्स? जी स्टूडेंट, जी स्टूडेंट, आपका कोई क्वेश्चन है? आपने हैंड रेज किया होगा। ओके, अच्छा, अब मैं आपको बताता चलूँ इसके मेथड्स क्या हैं। जस्ट एग्जांपल मैंने लिए, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एवरी लीडिंग एंट्रीज को वन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, और उसके बिलो जो है वो आपने ज़ीरो बनाना है। इसी तरह नेक्स्ट ये लीडिंग एंट्री होगी, उसके बिलो भी ज़ीरो बनाने के मैं आपको एचलन फॉर्म बता रहा हूँ, ठीक है। स्टार्ट। अच्छा, इसके प्रोसेस किस तरह हम स्टार्ट करेंगे, फर्ज करें तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हम मेथड ये है कि नंबर 1 आप रो इंटरचेंज कर सकते हैं। रो इंटरचेंज कर सकते हैं आप, सेकंड रो को फर्स्ट रो की जगह पे रिप्लेस किया कर सकते हैं। आपको ये बताता चलूँ कि मैट्रिक्स में रो इंटरचेंज करना आसान है, यानी इसमें बिल्कुल ही सिंपल है। लेकिन जब आप एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आप जब रो इंटरचेंज करेंगे तो तब माइनस का साइन आ जाता है रो इंटरचेंज करने से, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स में जब आप रो इंटरचेंज करेंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। लाइक दैट में यहाँ पे लिखना चाहिए, और प्रोसेस आपने साथ में लिखना है कि क्या किया आपने, रो इंटरचेंज की, सेकंड को फर्स्ट की जगह पर ले लिया, और थर्ड एज साथ में आपने लिखना है R12 कि रो 1 को रो 2 की जगह पे आपने रिप्लेस किया, रो इंटरचेंज की, राइट। तो इससे नेक्स्ट मैं आपको बताता चलूँ कि नंबर 1 तो आप रो इंटरचेंज कर सकते हैं, नंबर 2 आप किसी भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी रो स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। जिस तरह ये आपके पास है 2 2 3, तो आप किसी भी रो को लाइक दैट आप ये R2 है आपके पास, ये R1 है और ये R3 है, R2 को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करना चाहें, लाइक 3 से मल्टीप्लाई करना चाहें, तो आप लिखेंगे 3R2 यूँ। आपने R2 के साथ 3 को मल्टीप्लाई किया, 3 नंबर को, तो ये स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, उसके बाद स्केलर नंबर से डिवाइड भी किया जा सकता है, मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है और डिवाइड भी किया जा सकता है। डिवाइड क्यों करेंगे, जब हम लीडिंग एंट्रीज को हमने 1 बनाना है, तो लाइक दैट 5 है यहाँ पे, तो हम इस पूरी रो को 5 से डिवाइड करेंगे, तो इसलिए डिवाइड भी आपके पास ऑप्शन है, मल्टीपल भी ऑप्शन। तो यहाँ तक सब स्टूडेंट्स को क्लियर हो गए।
तो यहाँ तक क्लियर हो गया, तो हैंड रेज करने ताकि मैं इससे फर्दर मूव करूँ। गुड, हैंड रेज किया है जी। बाकी दो स्टूडेंट्स, गुड गुड। अच्छा, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप रोज को आपस में ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। रोज एडिशन और सब्ट्रैक्शन, राइट। लेकिन आपको ये बताता चलूं कि फर्स्ट पे आप जो रो लेंगे, लाइक दैट आप लिखते हो R1 प्लस R2, इसका मतलब ये है कि आप R1 में चेंजिंग कर रहे हो, ठीक है। आप R1 में चेंजिंग कर रहे हो, R2 में चेंजिंग नहीं कर रहे, R2 को R1 में ऐड कर रहे हो, राइट। तो स्टार्ट पे आपने जो भी रो लिखी है, इसका मतलब है कि फर्स्ट चेंजिंग उसी रो में हो रही है। आप इसी तरह किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद भी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्वेश्चन को कंप्लीट करना चाहूँगा। मैंने ये 3-4 प्रोसेस आपको बता दिए हैं कि आपने किस थ्रू आप इसको सॉल्व करना है, मेथड्स आपको बता दें। तो रो इंटरचेंज हो गया नंबर 1, ये भी किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद लीडिंग एंट्री आपके पास 1 है, राइट। अब बिलो लीडिंग एंट्रीज आपने 0 बनानी है। जिस तरह ये सेकंड रो में देखें 2 है, ठीक है। इस 2 को आपने 0 बनाना है, कैसे बनाएंगे। अब मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R1, क्या सबको नजर आ रहा है ये। R2 माइनस 2R1, ठीक है, सबको नजर आ रहा है। इस पर आपने क्या किया, थोड़ा सा मिनट, फर्स्ट रो तो ऐसी रहेगी, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं आना, 1 5 6। जब सेकंड रो की बात करेंगे हम, ये हमारे पास अब नया मैट्रिक्स ये बन चुका है। अब हमने फर्स्ट मैट्रिक्स को नहीं लेना, अब हमने सेकंड मैट्रिक्स को लेना है जिसमें हमने चेंजिंग की थी, ठीक है। उसके बाद सेकंड चेंजिंग हमारी ये है कि हमने 0 बनाना है। तो आप देख सकते हैं 2 माइनस 2 इंटू 1, ये क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। ये R2 के एलिमेंट्स हैं, माइनस 2 इंटू R1, मैं अभी ये इस पर लगा रहा हूँ, ऑपरेशन लगा रहा हूँ, ठीक है। R2 माइनस 2R1, तो मेरी सेकंड रो में चेंजिंग होगी, फर्स्ट रो में चेंजिंग नहीं होनी क्योंकि उसको मैंने बाद में लिखा हुआ है। जो मैंने स्टार्ट पे रो लिखी है, चेंजिंग जस्ट उसी में होगी, ठीक है। तो फर्स्ट 0 आ गया। अब ये देखिए 2 माइनस 2 इंटू 5, 2 माइनस 10 माइनस 8। आप देख रहे हैं सेकंड रो में चेंजिंग हो रही है। इसी तरह 3 माइनस 2 इंटू 6, 3 माइनस 12, ये आपके पास बन जाएगा माइनस 9।
ठीक है। एक मैंने इस पे ऑपरेशन ये लगाया R2 माइनस टू R1, जो कि R2 में चेंजिंग हो गई हमारे पास। ठीक है, अब मैं R3 पे जाना चाहूँगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे R1 में कोई चेंजिंग नहीं की, R1 में यहाँ पे एज इट इज़ है, ऐसे ऐसे लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो एक ही बार में मैं दो ऑपरेशन यूज़ कर सकता हूँ, एक ही मैट्रिक्स में मैं दो ऑपरेशन यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, जिस तरह मैंने सेकंड रो पे ऑपरेशन लगाया फर्स्ट रो के साथ, इस तरह मैं एक ही मैट्रिक्स में मैं दो ऑपरेशन लगा सकता हूँ, R2 पे भी और R3 पे भी। ठीक है, तो इसमें बिलो लीडिंग एंट्रीज मैंने एक तो ज़ीरो कर दिया है, उसके बाद ये गए, उसके बाद ये। अब 7 को ज़ीरो बनाना है मैंने, तो 7 को ज़ीरो कैसे बनाऊंगा? R1 में मैंने कोई चेंजिंग नहीं की, तो 7 को R1 के लिहाज से मैं, ठीक है, जिस तरह R2 को मैंने ज़ीरो बनाया बिलो लीडिंग एंट्रीज को, इसी तरह R3 को भी मैं ज़ीरो बनाऊंगा बिलो लीडिंग एंट्रीज। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा, इसको रेस करके लिखना R3 माइनस 7R1। ठीक है, आप देख सकते हैं कि R3 में नंबर है 7 और R1 में 1, ये 0 बन गई। थर्ड रो में चेंजिंग क्या आ गई? 0। पहला नंबर आपके पास 0 आ गया। सेकंड में जाएंगे, 8 माइनस 7 इंटू 5, 8 माइनस 7 इंटू 5, अब आपके पास बन जाएगा 35। 8 माइनस 35, तो ये आपके पास बन जाएगा -27। ठीक है, ये -27 यहाँ। अब थर्ड नंबर इसका जो है, थर्ड रो का तो क्या होगा? 9 माइनस 7 इंटू 6, 42 माइनस 9 -33। ठीक है, तो ये -30। अब आप देख सकते हैं मैंने बिलो लीडिंग एंट्रीज मैंने दोनों ज़ीरो कर दी हैं। यहाँ तक सब स्टूडेंट्स को क्लियर हो गए? अगर यहाँ तक क्लियर है तो हैंड रेज कर दें। गुड गुड, दो स्टूडेंट को क्लियर हुआ है, बाकी बाकी स्टूडेंट्स, दानिया, फहद, फातिमा, ठीक है, राइट, फहद, फातिमा, फहद कब क्लियर हो गए? फातिमा आपको क्लियर नहीं हुआ? जी जी स्टूडेंट, दूसरी रो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। दूसरी रो में क्या, दूसरी रो में क्या पूछा आपने? अब अब देखें कि लीडिंग, मेरी बात सुने, अब आपने चेंजिंग R2 में करनी है। R1 की तो हमने रो इंटरचेंज करके फर्स्ट चेंज कर लिया था। R1 में चेंजिंग हम पहले कर चुके हैं, लीडिंग एंट्री हमने 1 बनानी थी वो बना ली है। ठीक है, अब R2 में चेंजिंग करनी है कि बिलो लीडिंग एंट्रीज को हमने 0 बनाना है।
तो 2 को ज़ीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 माइनस, अब किसी ना किसी रो के साथ हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है हमें, ठीक है। ऐड और सब्ट्रैक्ट आपने किसी ना किसी रो के साथ करना है, लेकिन जब आप मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड करना है तो आप किसी स्केलर के साथ भी कर सकते हो, ये डिफरेंस है, राइट। तो 2 माइनस 2 इंटू 1, R1 का फर्स्ट नंबर 1 है, ठीक है। तो उस वजह से आप देख सकते हैं कि 2 माइनस 2 इंटू 1, अगर हम ये ऑपरेशन लगाएंगे R2 माइनस 2R1, तब जाके ज़ीरो होगा, ठीक है। तो हमने वो एक ऑपरेशन बनाया है और उसके तहत हमने फर्दर उसको लेके चले हैं। और चेंजिंग आपने सिर्फ एक नंबर पे नहीं करनी, पूरी रो पे चेंजिंग करनी है। ऑपरेशन आपने लगा दिया, उस ऑपरेशन के थ्रू आपने पूरी रो पे चेंजिंग करनी है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट चलें जी। जी स्टूडेंट, तो ये हमने दो ऑपरेशन यहाँ पे लगाए हैं। नंबर 1 R2 माइनस 2R1 और नंबर 2 R3 माइनस 7R1, ठीक है। ये दो ऑपरेशंस हमने एक ही मैट्रिक्स पे लगा दिए, राइट। तो अब हमने नेक्स्ट लीडिंग एंट्री को 1 बनाना है। वो नेक्स्ट लीडिंग एंट्री क्या है, वो है ये -8। -8 को आपने 1 बनाना है, ठीक है। वो कैसे बनाएंगे, जिस तरह मैंने कहा कि किसी स्केलर नंबर से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको 1 बनाना है, तो मैं यहाँ पे ऑपरेशन क्या लगाऊंगा, -1/8R2। मैंने ऑपरेशन लगाया -1/8R2, ठीक है। जिससे फर्स्ट रो तो ऐसी रहेगी, फर्स्ट रो में कोई चेंजिंग नहीं आनी। 1 5 6, अब देखें 0, और -8 को -8 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1। तो लीडिंग एंट्री ये भी हमारी 1 होगी, 1 बनती, ठीक है। अब पूरी रो पे आपने चेंजिंग को अप्लाई कर, कैसे करेंगे आप, थर्ड नंबर को भी -8 पे डिवाइड करेंगे, तो थर्ड नंबर आ गया 9/8, -9 को -8 पे डिवाइड किया। आपको ये बताता चलूँ कि ये कोई बुक में एग्जाम्पल नहीं है, ये मैंने खुद से एक सिंपल एग्जाम्पल लेकर उसको मैं लेके चल रहा हूँ, ताकि आप स्टूडेंट को क्लियर हो जाए कि हम किसी भी मैट्रिक्स को एचलन, रिड्यूस एचलन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये चेंजिंग हो गई। अब बिलो लीडिंग एंट्रीज को हमने ज़ीरो बनाना है, तो यहाँ पे आप R3 पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो भी ऑपरेशंस हैं वो प्रीवियस मैट्रिक्स को मद्देनज़र रखते हुए हम बनाते हैं। तो यहाँ पे आप, क्योंकि R2 में आपने अभी चेंजिंग की है, तो R3 में अभी आप चेंजिंग करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है यहाँ। तो R3 का एज जाएंगे आप 0 -27 एंड -23। इससे नेक्स्ट प्रोसेस में हमने R2 को यूटिलाइज करते हुए R3 में चेंजिंग करनी है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे हम, ये प्रीवियस में है इसको remove कर, -27 को 0 कर दें,
थ्री प्लस 27 R2, R3 प्लस 27 R2, ठीक है। अब 1 और 2 रो तो एज इट इज रहेगा 1 5 6 0 1 9/8। R3 में चेंजिंग हम कर रहे हैं, ठीक है। R3 में जब चेंजिंग करेंगे तो 0 प्लस 27 इंटू ज़ीरो ही आ जाएगा, फिर -27 प्लस 27 इंटू 1 तो भी 0 आ जाएगा। तो फर्स्ट टू नंबर जो आपके पास 0 आ गए, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्या बन जाएगा यहाँ पे, -33 प्लस 27 इंटू 9/8। तो यहाँ पे जो भी नंबर इनको सॉल्व करने से जो भी नंबर आएगा वो आप नंबर यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया तो हैंड रेज कर दें। ठीक है फातिमा, नेहा क्लियर हो गया, तानिया, मोहसिन क्लियर हो गया। अच्छा अब तो बता दूं कि एक स्टूडेंट ने अभी थोड़ी देर पहले एंट्री की है और एक तो उसका प्रॉपर नाम भी नहीं लिखा हुआ, हेलो जी उसके नाम में लिखा हुआ है, और मैं उसको बताता चलूँ क्या वो अपना नाम और अपनी यूनिवर्सिटी की आईडी जो है वो मेंशन करे, अदरवाइज़ जो है वो ना तो आपके क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे बल्कि आपको क्लास से भी वो रिमूव भी किया जा सकता है अगर आप अपने नाम के साथ प्रॉपर नाम और आईडी यूनिवर्सिटी आईडी आप मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। जी, ये मैंने प्रोसेस बताया है एचलन फॉर्म का। रिड्यूस एचलन आपको बताता चलूँ, अभी हमने अबव लीडिंग एंट्रीज को ज़ीरो नहीं बनाया, ठीक है। अगर हम अबव लीडिंग एंट्रीज को भी ज़ीरो बना देंगे तो वो हमारी रिड्यूस एचलन फॉर्म बन जाएगी, राइट। जिस तरह की ये है हमारे पास, मैंने इसको एक ऑपरेशन लगाया, मैंने बिलो लीडिंग एंट्री को मैंने ज़ीरो बना दिया। अब अगर मैं अबव लीडिंग एंट्री को भी ज़ीरो बनाऊंगा तो वो मेरे पास रिड्यूस एचलन फॉर्म बन जाएगी। लाइक दैट मैं अभी आपको बना के दिखाता हूँ। एक ऑपरेशन तो हमने ये लगाया था, अब इस मैट्रिक्स पे दूसरा ऑपरेशन भी लगाया जा सकता है क्योंकि R2 में हमने यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं की, R1 और R3 में चेंजिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो R1 -5 इंटू R2, ये ऑपरेशन मैं यहाँ पे लगाऊंगा R1 -5 इंटू R2, ठीक है। तो फर्स्ट रो में भी चेंजिंग होगी। अब हम ये देखें 1 -5 इंटू 0 1, फर्स्ट रो में ये चेंजिंग आ रही है, फिर 5 इंटू 1 तो ये 0 हो गया। इससे नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 6 -5 इंटू 9/8। तो इसका जो भी आंसर आए वो आप यहाँ पे लिख दो। तो ये मैंने अभी रिड्यूस एचलन फॉर्म भी बना दी है, एचलन फॉर्म से ही आप रिड्यूस एचलन फॉर्म बना सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर जस्ट आपको रिड्यूस एचलन फॉर्म का कहा गया है तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप अबव वाली को भी पहले सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह मैंने बिलो को ज़ीरो बनाया था इसी तरह अबव लीडिंग एंट्रीज को भी फर्स्टली आप उसको ज़ीरो बना सकते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 4 कि एचलन फॉर्म और रिड्यूस एचलन फॉर्म में आपने किस तरह कन्वर्ट करना है एक मैट्रिक्स को। तो इसके रेलिवेंट जो एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको बताता चलूँ।
ये सारा हमने स्टडी कर लिया है। आपने आपके जो हैंडआउट्स हैं उनमें जिस तरह ये एक क्वेश्चन है, तो इस पे आपने रो ऑपरेशंस अप्लाई करके, आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पे हमने रो ऑपरेशन अप्लाई किए हैं। सेम प्रोसेस आप कॉलम ऑपरेशंस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह हमने यहाँ पे रो में चेंजिंग की है, आप कॉलम वाइज भी चेंजिंग कर सकते हैं। इसमें आर यूज़ हुआ है, उसमें सी यूज़ होगा, C1 प्लस C2, C1 माइनस C2, ठीक है, 2C1, इस तरह करके उसमें C यूज़ होगा, कॉलम यूज़ होगा, राइट। तो ये एक्सरसाइज के आपके क्वेश्चन हैं, इनको आपने सॉल्व करने हैं। तो नेक्स्ट हमारा लेक्चर आ गया वेक्टर इक्वेशंस। आपको ये बताता चलूँ, एक मैट्रिक्स जिसमें जस्ट वन कॉलम हो, हम उसको कॉलम वेक्टर भी बोलते हैं, या सिंपली हम उसको वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने लेक्चर के स्टार्ट होने से पहले आपको बताया कि अगर एक एक मैट्रिक्स वेक्टर बन सकता है, ठीक है, इसी तरह जब वेक्टर्स दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स मिल जाते हैं तो वो एक मैट्रिक्स की फॉर्म में आप उसको लिखा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर्स की हम बात करते हैं, वेक्टर्स इक्वेशंस पे बात करते हैं, ठीक है। वेक्टर्स इक्वेशंस, इसमें आर स्क्वायर, आर क्यूब, आर फोर, आर एन, अगर आपको हैंडआउट्स में अगर इस तरह के साइन आपको नज़र आए, आर स्क्वायर, आर क्यूब, आर फोर, तो जो इनकी इनका एक्सपोनेंट पावर है वो एंट्रीज को शो करेगी, ठीक है। और लाइक दैट u इज इक्वल -1 3 का ट्रांसपोज, तो ये लिखा मैंने रो में है, लेकिन ये कॉलम वेक्टर है। इसको कॉलम वेक्टर भी बोल सकते हैं आप, या सिंपल एक वेक्टर भी बोला जा सकता है। आपको इसकी अनदर फॉर्म भी बता दूं, -1 3, बेसिकली ये एक मैट्रिक्स है जिसको आपने वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया। इसको हम, ये R2 है, आप ये बता दो कि R स्क्वायर, जितनी एंट्रीज उसके अंदर होंगी रो में, एक कॉलम के अंदर जितनी एंट्रीज होंगी, ठीक है, एक रो के अंदर जितनी एंट्रीज होंगी, अब उसके हिसाब से वो उसकी पावर होगी, उसके एक्सपोनेंशियल पावर। अब आपको इनकी प्रॉपर्टीज भी बता दूं कि जिस तरह हम मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसी तरह हम वेक्टर्स को भी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक दैट अब इसको u1 का नाम दे दें, u2 -2 5 ट्रांसपोज
u1 प्लस u2 क्या आ जाएगा आपके पास -3 और 1 का -, ठीक है। इसी तरह स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, इसमें किसी नंबर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, उसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से 2 को मैं u1 से मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो वो उसी तरह प्रोसेस है जिस तरह कि हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस पे होल्ड करेगी आपके हैंडआउट्स पेज नंबर 49 पे। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी वेक्टर्स में a प्लस बी इज इक्वल बी प्लस सी बी प्लस ए, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का आपको पता है। और एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, किसी नंबर्स को आपने इस तरह के u प्लस 0 इज इक्वल 0 प्लस u, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी है कि 0 को आप इसमें ऐड करो तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं है इस वेक्टर में, ठीक है। इसी तरह एडिटिव इन्वर्स है u प्लस माइनस u इज इक्वल माइनस u प्लस u इज इक्वल 0। इसी तरह से स्केलर डिस्ट्रीब्यूशन है, वेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन है। स्केलर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि आप किसी, अच्छा आपने डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी जस्ट मल्टीप्लिकेशन की पढ़ी है, लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी 2 टाइप्स की होगी। नंबर 1 स्केलर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर वेक्टर, और वेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर स्केलर। स्केलर से मुराद फर्ज करें स्केलर की वेक्टर्स पे u प्लस b, ये किसके इक्वल होगा a इंटू b प्लस a इंटू b। ये स्केलर की वेक्टर पर डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन वेक्टर की स्केलर पर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगी, वेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर स्केलर एडिशन a प्लस b इंटू u, ये आ जाएगा a u प्लस बी यू, ये दोनों में डिफरेंस है। अब इससे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लीनियर कॉम्बिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप तवज्जो के साथ इसको सुनेंगे और देखेंगे तो ये इजीली समझ आ जाएगा, अदरवाइज इसको समझ